हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी के लिए आपका फेवरेट शो अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे हैं जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं शाह हाउस में भी और कपाड़िया हाउस में भी। कपाड़िया हाउस में तो ये जश्न और ज़्यादा दोगुना होने वाला है, क्योंकि तिथि के अनुसार अनुज का बर्थडे भी जन्माष्टमी वाले दिन आता है। तो ऐसे में इस जन्माष्टमी उनका बर्थडे मनाने के लिए तैयारियां कर रही हैं अनुपमा। तो वहीं दूसरी तरफ बरखा आप सभी की अनुपमा को बड़ा झटका देने के लिए है तैयार, लेकिन देखना होगा बेहद खास क्या अनुपमा या फिर बरखा, कौन किसको देने वाला है बड़ा झटका। चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी में आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। जी हाँ, क्या अनुपमा अनुज की इस बीमारी का सच जान खुद को संभाल पाएगी? जी हाँ, दरअसल आज के एपिसोड में अनुपमा बापूजी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे अनुज की चेक करने की ज़रूरत है। वो बापूजी को घर वापस जाने के लिए कहती है। अनुपमा ने बापूजी को विश्वास दिया कि अगर उसे जन्माष्टमी के लिए कुछ भी चाहिए तो वो उसे फ़ोन करेगी। बापूजी समर और पारितोष वहाँ से चले जाते हैं। अंकुश कहता है कि अनुपमा ओवर बोर्ड जा रही है। उसने कहा कि उन्हें जल्द से जल्द कुछ करने की ज़रूरत है। बरखा कहती है कि अनुज के बर्थडे पर वो अनुपमा को तोहफा देंगे। अनुपमा और अनुज अन्नू का बर्थडे और जन्माष्टमी मनाने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। बरखा और अंकुश कहते हैं कि वो जल्द ही अपनी प्लानिंग को अमल करेंगे। अन्नू अनुपमा से पूछती है कि उसने भगवान कृष्ण के लिए 3 मुकुट क्यों तैयार किए। अनुपमा अन्नू को समझाती है कि वो आगे बताती है कि कैसे भगवान पूरे लोगों को यहाँ पर जो है बुरे जो लोग होते हैं उन्हें पनिशमेंट देते हैं जब वो ज़्यादा बुराई फैलाते हैं। अनु पूछती है क्या होगा अगर कभी भगवान सज़ा देना भूल जाएं। अनुपमा कहती है कि उन्हें सबक सिखाने की जिम्मेदारी धरती पे मौजूद लोगों की है। अंकुश और बरखा ने अनुज के कमरे में कैमरा लगाया। अनुपमा बरखा को इजाज़त देती है। वो पूछती है कि वो क्लियर तौर से दिखाई दे रही है या नहीं। शिल्पा हंसती है और बरखा शिल्पा पे भड़क जाती है। दरअसल शिल्पा जो है वो अनुज की नर्स है और उसे निकाल देने की बात करेंगी बरखा। अनुपमा शिल्पा की साइड लेती हैं। वो कहती हैं कि उसे शिल्पा पर भरोसा है, इसलिए वो अनुज की नर्स बनेगी। अनुपमा ने कहा कि बरखा कैमरा ठीक करना चाहती थी, उसने इजाज़त दी और अब शिल्पा उनके लिए काम करेगी। बरखा और अंकुश गुस्से में आ जाते हैं। अनुपमा ने शिल्पा से माफ़ी मांगी। शिल्पा अनुपमा से सॉरी ना कहने के लिए कहती है। वो अनुपमा को विश्वास दिलाती है कि वो अपने काम में अच्छी है। अनुपमा कहती है कि उसे उस पर भरोसा है। शिल्पा अनुपमा को थैंक यू देती है। बरखा ने अंकुश से बात की और कहा कि अनुपमा ने कैमरा फिक्स करने के लिए कोई समस्या नहीं की है। अंकुश कहता है कि उसने सोचा था कि अनुपमा बहुत बवाल करेगी, लेकिन उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। बरखा कहती है अनुपमा उसके साथ माइंड गेम खेल रही है। वो कहती है कि अनुपमा ने कैमरा फिक्स किया लेकिन नर्स को फायर करने की इजाज़त नहीं दी। बरखा और अंकुश अनुपमा को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। वनराज बापूजी से अनुज के कमरे में पूछता है और बापूजी वनराज को विश्वास दिलाता है कि अनुज ठीक है। वनराज ने अनुज से मिलने का फैसला किया तो वहीं परितोष वनराज को अनुज के पास जाने से रोकता है, क्योंकि बरखा उसे देखकर समस्या खड़ी कर देगी। बरखा और ये सब चीज़ें हो ही रही हैं तो वहीं वनराज बेचैन हो जाता है। अनुपमा अन्नू और जीके के साथ अनुज के बर्थडे के लिए केक बनाती है। बरखा और अंकुश अनुज के कमरे पर नज़र रखते हैं। अनुपमा ने बरखा को अनुज के कमरे में कैमरा फिक्स करने के लिए थैंक यू दिया, क्योंकि अगर वो अनुज के आसपास नहीं है तो वो उसे देख सकती है। बरखा चिढ़ जाती है। अंकुश और बरखा अपने वकील से बात करते हैं और अनुपमा के खिलाफ कानूनी पेपर तैयार करवाते हैं। वनराज सोचता है कि अनु उस पर
अनुज को चोट पहुंचाने का इल्ज़ाम लगा रही है। वो बेचैन हो जाता है। वनराज ने अनुज को देखने का फैसला किया। लीला वनराज को अनुज के पास जाने से रोकती है। वनराज लीला से झूठ बोलता है कि वो अनुज को देखने नहीं जाएगा। वो आगे अनुज से मिलने का फैसला करता है और इसी बीच अनुपमा ने जी के, अनु और शिल्पा के साथ अनुज का बर्थडे सेलिब्रेट किया। अनुपमा को यहाँ पर जो है मिरेकल की उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। वनराज को सच्चाई की चिंता होती है तो वहीं अंकुश और बरखा ने कानूनी पेपर्स पढ़ा है। और इसी के साथ अब आप सभी देखने वाले हैं सोमवार के एपिसोड को, यानी 22 अगस्त के एपिसोड को, जो शो की पूरी कहानी को बदल देने वाला है। दरअसल शास के घर पहुंची पुलिस लीला सोचती है बरखा ने वनराज के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अनुपमा बरखा को अलर्ट करती है। वो आगे अनुज की देखभाल करती है और अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि ये जो पुलिस शास के घर पहुंची है उसे यहाँ पर बरखा ने ही भिजवाया है वनराज को अरेस्ट करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर अनुपमा को जब ये सारी बातें पता चलेंगी तो अनुपमा वनराज और बाकी सभी की देखभाल के लिए फैसला करेगी, क्योंकि उसे पता है जब तक अनुज होश में नहीं आएंगे सच्चाई नहीं मालूम चलेगी। और बरखा ऐसे ही सब कुछ कर रही है सबको परेशान करने के लिए, इसलिए वो उसको धमकी देगी कि ऐसा ना हो भाभी कि आपकी ये जन्माष्टमी दुर्गाष्टमी में बदल जाए, तो आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे अनुपमा बरखा के खिलाफ? बरखा जो ऑलरेडी इतनी सारी कानूनी दावपेच लगा रही है अनुपमा से उसका सब कुछ छीनने के लिए, तो वो सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, आने वाले एपिसोड में देखना। तो देखा आपने किस तरीके से बरखा जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा मान चुकी हैं अनुपमा के बार बार मना करने से। अनुपमा के एटीट्यूड देखकर, अनुपमा का स्वैग देखकर आप सभी की बरखा बुरी तरीके से चढ़ गई हैं और ऐसे में वो कपाड़िया हाउस और कपाड़िया बिजनेस का सब कुछ छीन लेना चाहती हैं, जिसके लिए वो ये सारी चीज़ें करती भी नज़र आ रही हैं। लेकिन अब देखना है बेहद खास कि क्या उस पेपर में लिखा है जो बरखा ने लॉयर से बनवाया है। क्या सच में इस पेपर के आने से अनुपमा और अन्नू और साथ ही साथ जी के, अनुज की लाइफ बदल जाने वाली है? ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। यानी कि अब यहाँ पर इस जन्माष्टमी पर खूब सारा धमाका और इस धमाके के साथ यहाँ दोनों परिवार के बीच ड्रामा, तो ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।